राजा की बेटी का भाग्य। एक राजा था जिसका नाम लॉरेंस था। उसकी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम मेरी था और मझली राजकुमारी का नाम रोज था। सबसे छोटी और चंचल राजकुमारी का नाम एली था। सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा लॉरेंस अपनी तीनों बेटियों के साथ खाना खा रहे थे। तब राजा ने अपनी बेटियों से कहा, आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। तब तीनों बेटियों ने राजा से कहा, हाँ पूछो। राजा अपनी बेटियों से बोला, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब राजा ने सबसे बड़ी बेटी मेरी से पूछा कि बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। मेरी बोली, आप मेरे पिताजी हो, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके हक का खाती हूँ। राजा ने दूसरी बेटी से पूछा कि रोज तुम बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब रोज बोली, पिताजी आप एक राजा हैं और मैं आपके राज्य में रहती हूँ, इसलिए मैं राजा यानी आपके भाग्य का खाती हूँ। लॉरेंस अपने दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी को अपने पास बुलाया और बोला, एली तुम बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब एली बोली, पिताजी हर इंसान और पशु पक्षी अपने अपने हक का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने हक का खाती हूँ। एली की यह बात सुनकर लॉरेंस को बहुत गुस्सा आ गया। तब लॉरेंस बोले, ठीक है, तुम अपने हक का खाती हो, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कैसे खाना मिलता है। राजा ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री को एक जंगल में छोड़ दिया। लेकिन एली को समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या है। एली एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही कि पिताजी ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद रात होने की वजह से एली को नींद आ गई। जब वह सुबह उठी तो उसे प्यास लगी। तब उससे पास में ही एक तालाब दिखा। उसने उस तालाब में जाकर हाथ मुंह धोकर पानी पिया। तभी अचानक तालाब का पूरा पानी सूख गया। एली आश्चर्य में पड़ गई। तब एली को उस तालाब के बीच में सीढ़ियां बनी हुई दिखाई दी। वह सीढ़ियों से अंदर जाने लगी। तभी उसने देखा कि वहाँ एक राजकुमार खड़ा है। उसे देखकर वह डर गई और वहीं खड़ी हो गई। जब कुछ देर तक वह हिला डुला नहीं तो वह समझ गई, यह तो एक मूर्ति है। उसने जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाया तो एक दरवाजे के रूप में बदल गया। एली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा है। वह थोड़ी देर तक वहीं रुकी रही और सोचने लगी। थोड़ी देर के बाद वह उस दरवाजे के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक सुंदर सा बगीचा बना था और बगीचे में सुंदर फूल लगे हुए हैं और बगीचे के बीचों बीच एक पोखर है। वह पोखर के पास गई और बगीचे में गिरे हुए फल खाए और पानी पी के वहीं सो गई। तभी उसके सपने में एक बुढ़िया नजर आई और बोली, बेटी तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जागोगी तब तुम्हारे पीछे खड़ा एक राजकुमार दिखाई देगा। तुम उस राजकुमार को जाके छू लेना। तुम जैसे ही उस राजकुमार को छुओगी वो दरवाजे में बदल जाएगा और जब तुम इस दरवाजे के अंदर जाओगी तब तुम्हें एक महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चली जाना। अंदर जाते ही तुम्हें 3 कमरे दिखाई देंगे जिनमें 3 राजकुमार दिखाई देंगे। वो दिखने में तो एक जैसे ही होंगे। तुम उन तीनों को छूती हुई आगे बढ़ जाना। वह तीनों जाग जाएंगे। तब तुम्हें एक और सुंदर कमरा दिखाई देगा। जैसे ही तुम उस कमरे का दरवाजा खोलोगी वहाँ एक सुंदर राजकुमार दिखाई देगा। तुम जैसे ही उसको छुओगी वह जाग जाएगा और जागते ही तुम उसके गले में फूलों का हार डाल देना।
वही तुम्हारा पति होगा। इतने में एली की आंख खुल गई और वह हड़बड़ा कर उठ गई और एली बोली, क्या सच में ऐसा होगा? उसके बाद थोड़ी देर में सूरज निकला। उसने बगीचे से फूल उठाए और फूलों से हार बनाने लगी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो उसे एक राजकुमार दिखाई दिया। उसको देखकर एली बोली, यह तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि सपने में एक बुढ़िया ने देखा था। एली उस राजकुमार के पास गई और उसको छूने लगी। तब वह एक दरवाजे में बदल गया। वह आगे चली गई। फिर उसने महल को देखा। वह महल के अंदर गई और 3 राजकुमारों को छुआ। उसके बाद वह एक सुंदर कमरे में गई और उसने उस राजकुमार को छुआ और उसके जागते ही एली ने उसके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार ने अपने गले से वरमाला निकालकर एली के गले में डाल दी और महल में ही उन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह होने के बाद से ही एली के मन में एक बात चल रही थी। तब एली ने राजकुमार से कहा, एक बात पूछनी थी आपसे। आप कौन हैं और वो 3 राजकुमार कौन हैं? यह क्या रहस्य है, आप मुझे बताइए। तब राजकुमार बोला, वो तीनों मेरे भाई हैं और हमको श्राप दिया गया था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक हिरन और एक हिरनी का शिकार किया था। इसकी वजह से वो दोनों पूरी तरह घायल हो गए थे और मरते मरते उन दोनों ने मेरे तीनों भाइयों को आजीवन सोने का श्राप दिया था। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। तब दोनों ने मुझे यह कहते हुए श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में यह पाप हुआ है। इसलिए तुम भी इस पाप के भागी हो। तब मैं भी उनसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मेरे माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसका एक उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि जब कोई धर्मोत्तम कन्या तुम्हारे तीनों भाइयों को छुएगी, तब तुम सब वापस उसी जागृत अवस्था में आ जाओगे। राजकुमार एली से बोला, आज तुमने आकर हमें एक नया जीवन दान दिया है। राजकुमार की यह बात सुनकर एली ने भी अपने साथ हुई सारी बात बताई और बताया कि किस तरह बिना अपराध किए उसको भी दंड दिया गया और वो यहाँ तक पहुँची। यह सुनकर राजकुमार ने एली को गले से लगा लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद राजकुमार का राज तिलक किया गया और वह राजा बन गया और एली रानी बन गई। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद एली को अपने माँ बाप की याद आने लगी और वह उदास रहने लगी। एक दिन राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ एली, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? एली बोली, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। राजकुमार बोला, अगर ऐसा है तो चलो, हम उनसे मिलने के लिए चलते हैं। तुम परेशान मत हो, कल ही तुम्हारे घर जाएंगे। दोनों राजा लॉरेंस के राज्य में पहुँचे। तब लॉरेंस ने देखा कि कोई राजा उनके राज्य की ओर अपनी सेना लेकर आ रहा है। तब वह डर गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनका अपना सारा खजाना खाली हो चुका था और उनके पास सेना भी बहुत ही कम हो चुकी थी और उनके दोनों बड़े दामाद भी राज्य में हिस्सा मांग रहे थे। इसलिए राजा लॉरेंस बहुत परेशान हो चुका था। तभी एली और उसका पति राजा लॉरेंस के महल में आ गए। तब एली को रानी के भेष में देखकर राजा लॉरेंस पहचान ही नहीं पाए।
थोड़ी देर से गौर से देखने के बाद उन्होंने पहचाना कि वो उसकी बेटी एली है। वो उसको देखते ही रोने लगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। और राजा लॉरेंस बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें सच बोलने की सज़ा दी। तुमने सच कहा था कि हर कोई अपने अपने भाग्य का खाता है। एली बोली, पिताजी आप माफ़ी मत मांगो। आप अगर मुझे जंगल में ना छोड़ते तो ये मुझे खुशी के दिन कैसे देखने को मिलते। इतना सुनते ही राजा लॉरेंस अपनी बेटी एली को गले से लगा लिया और इस तरह राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया।